आज हम सीखेंगे इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। जो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री दोनों ही डेफिनेशन आप जानते हैं कि ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होती है। मैं रिवाइज कर देता हूँ। जो ऑर्डर है वो हाईएस्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको ऑर्डर बोलते हैं। और हाईएस्ट जो ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसकी जो पावर है डिग्री, फ्री फ्रॉम रेडिकल पावर्स फ्रैक्शंस, उसको क्या बोलते हैं, हम डिग्री बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि दो स्टैंडर्ड फॉर्म है यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की। फर्स्ट फॉर्म है तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई, इस टाइप से आपके पास कोई इक्वेशन गिवन हो, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर फर्स्ट है और डिग्री भी क्या है इसकी, हाईएस्ट डेरिवेटिव की 1 है। सेकेंड जो टाइप है इसकी वो है एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई, दिस इक्वल टू 0। तो ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री टाइप की इक्वेशन है। नेक्स्ट जो हम करते हैं, अब हम यहाँ पर काम क्या कर रहे हैं कि इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना सीख रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का। तो हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल भी करेंगे। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल क्या है आपके पास, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स में क्या है कि मान लो आपके पास कोई भी इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स एफ एक्स वाई में, तो आपको करना क्या है, वाई एंड डी वाई, जो वाई और डी वाई की जो टर्म्स हैं इनको एक तरफ कर लेंगे, एंड एक्स डी एक्स की टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे। तो दिस इज दी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि जो वाई और वाई से का डेरिवेटिव है उससे जुड़ी टर्म्स को एक तरफ कर लिया, और एक्स का जो डेरिवेटिव है उससे जुड़ी टर्म्स को आपने एक तरफ कर लिया। दैट इज नोन एज दिस सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल्स आर सेड टू बी सेपरेबल। इसमें आपको एक्स वाई और डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स क्या होंगी, आपको मिक्स गिवन होंगी। तो बट उसमें आपने क्या करना है, सेपरेबल करना, सेपरेशन करना इनका। तो वर्किंग रूल क्या है वेरिएबल सेपरेशन का, वर्किंग रूल ये है, स्टेप फर्स्ट, लेट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू f1x और f2y। अब यहाँ पर आपको मैंने दो फंक्शन लिखे हैं, f1x और f2y। इसका मीनिंग ये कि जो f1x है दिस इज द फंक्शन ऑफ x ओनली, फंक्शन ऑफ x ओनली, ये वाला जो फंक्शन है। और यहाँ पर ये क्या है, फंक्शन ऑफ y ओनली, फंक्शन ऑफ y ओनली, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। स्टेप 2 में क्या करेंगे आप, स्टेप टू में आप सेपरेटिंग वेरिएबल्स कैसे कि जो सेपरेटिंग वेरिएबल क्या है आपके पास, तो यहाँ पर यह डी वाई बाई डी एक्स को उस साइड ले जाइए और y के फंक्शन को इस साइड ले आइए। तो क्या बन जाएगा, 1 अपॉन में f2y इंटू में डी वाई, दिस इक्वल टू f1x इंटू में डी एक्स। दिस इज द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, दिस इज द सेकंड स्टेप। स्टेप 3 में आपको क्या करना है, स्टेप 3 में आपको इंटीग्रेट बोथ साइड करना है, ग्रेटिंग both sides of 2। we have क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में f2y dy इक्वल टू इंटीग्रेशन f1x dx प्लस का c। अब यहाँ जो c आपने क्या किया, c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। व्हाट इज द c, c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है आपके पास। ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा जो आपको चाहिए सॉल्यूशन किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब नोट क्या है यहाँ पे,
ध्यान रखने की बात क्या है, एक तो ये कि जो सी है ये सी आर्बिट्रेरी है आपका, कोई भी किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है आपके पास। इस सी को एक ही साइड आप ऐड करेंगे, ऐड एनी वन साइड ओनली, ऐड एनी वन साइड ओनली, एक साइड ऐड करेंगे, ठीक है। अगर ये एडिड नहीं है, इफ नॉट एडिड, इफ नॉट एडिड, it will solution will not be general, solution will not be a जनरल सॉल्यूशन, ये जनरल सॉल्यूशन नहीं बनेगा। दूसरी बात, जो ये सी है, ये सी आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग लेते हैं, दैट इज़ आपको जैसा सी की रिक्वायरमेंट है, अगर आपको लॉग में चाहिए तो लॉग में ले सकते हैं इसको, टेंजेंट में चाहिए टेंजेंट में ले सकते हैं, साइन में चाहिए साइन में ले सकते हैं, दैट इज़ लॉग ऑफ सी ले सकते हैं आप यहाँ पे, साइन सी ले सकते हैं आप यहाँ पे, टेंजेंट इनवर्स सी ले सकते हैं आप यहाँ पे। तो सी आपको जो सॉल्यूशन में रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप सी को यहाँ पर ले सकते हैं। तो जब भी आपको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के क्वेश्चंस करने हैं तो इस तरीके से एक वर्किंग रूल बनाइए और उस वर्किंग रूल के बेस पे आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। आइए हम कुछ क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं। आपके पास सोल्व डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई। अब आपको इस इक्वेशन को सोल्यूशन करना है। आप फार्मूला कौन से पढ़ रहे हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई के दो फंक्शन बनाने पड़ेंगे अलग अलग से। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर माइनस वाई प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू ए की पावर माइनस वाई, ऐसे ऐड कर सकते हैं। ए की पावर माइनस वाई बाहर निकाल लेते हैं तो क्या बन जाएगा, ए की पावर एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए की पावर एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू में ए की पावर माइनस वाई। अब ओरिजिनल फॉर्मेट पे जाएं तो हम ये क्या बन गया, f1x इंटू में f2y। व्हाट इज f1x, f1x आपके पास ए की पावर x प्लस का एक्स स्क्वायर है और f2y क्या आपके पास, दिस इज इक्वल टू ए की पावर माइनस वाई। तो मुझे क्या करना चाहिए, दिस इज द स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट आपके पास ही। स्टेप सेकंड में क्या करना है, स्टेप सेकंड सेपरेशन करना मुझे वेरिएबल का। तो डी वाई बाई डी एक्स मेरे पास क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस वाई इंटू ई की पावर एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर दिस। तो यहाँ से क्या बन जाएगा मेरे पास, 1 अपॉन ई की पावर माइनस वाई डी वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल बन गया आपके पास। और यहाँ से क्या कर सकते हैं, इम्प्लाई ए की पावर वाई, वाई को ए की पावर वाई को फ्रैक्शन फ्री कर दिया, डी वाई इक्वल टू ए की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो स्टेप 3 क्या है, इंटीग्रेशन बोथ साइड। स्टेप 3 इंटीग्रेट बोथ साइड, ग्रेट बोथ साइड्स। बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो इसका यहाँ से क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ए वाई डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आपने ऐड कर लिया यहाँ पे। तो यहाँ से क्या सॉल्यूशन आएगा, ए की पावर वाई इक्वल टू ए की पावर एक्स प्लस के एक्स क्यूब बाई 3 प्लस का सी। द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन वेयर सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट था, समझ में आ गया होगा आपको। नहीं आया तो आप इसको बैक करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एग्जाम्पल 2 कह लीजिए। एग्जाम्पल 2 हम यहाँ पे अब करेंगे ये इक्वेशन आपके पास, इस इक्वेशन को आपने सोल्व करना है, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इंटू वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स। इसको री रिटर्न लिख लीजिए, री रिटर्न एज कैसे, अब यहाँ से जब ब्रैकेट खोलेंगे तो हम इसको उस साइड लेके चले जाएंगे एक्स डी वाई बाई डी एक्स को, और ए को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ए दोनों में यहाँ से ए डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकालेंगे तो ए प्लस एक्स इंटू में डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, क्योंकि इस
इक्वेशन को, इस टर्म को इस साइड ले गए तो यहाँ से a दो बोथ साइड टर्म के साथ मल्टीप्लाइड है, तो a को dy बाई डी एक्स यहाँ भी था, dy बाई डी एक्स यहाँ भी था, दोनों से कॉमन निकाला तो a प्लस एक्स बच गया आपके पास, इक्वल टू y माइनस ए वाई स्क्वेयर। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करना स्टेप फर्स्ट में। स्टेप फर्स्ट में इक्वेशन लिखनी है, स्टेप सेकंड में हमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करना है। तो यहाँ से सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कैसे बनेगा, तो यहाँ से ऐसे बन जाएगा, इस y की टर्म को dy के साथ ले आइए और dx की टर्म को a इस dx इसके साथ ले जाइए। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, dy बाई y माइनस ए वाई स्क्वेयर इक्वल टू dx अपॉन में a प्लस एक्स। ये आपके पास बन जाएगा फॉर्मेट। अब इस फॉर्मेट को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इम्प्लाई dx अपॉन में a प्लस एक्स इक्वल टू dy अपॉन में y इंटू में 1 माइनस ए वाई। अब इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन से खोल सकते हैं, उसके टुकड़े बना सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा dx अपॉन में x प्लस ए कह लीजिए या a प्लस एक्स कह लीजिए, x प्लस ए इक्वल टू, जब इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा a अपॉन में 1 माइनस ए वाई प्लस में 1 बाई वाई डी वाई। स्टेप 3 क्या आपके पास, वो इंटीग्रेट पार्शियल, वो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल तो बन गया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, log ऑफ x प्लस ए, और यहाँ से क्या आ जाएगा ए से कैंसिल हो जाएगा, और जब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का log ऑफ इंटू 1 माइनस ए वाई प्लस के log ऑफ y। अब देखिए, अब मैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या लूँ, c लूँ या log में लूँ, क्योंकि सारी टर्म्स log में है तो मेरे पास log c सूटेबल रहेगा, तो log c मैंने यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर लिया। और यहाँ से क्या कह सकते हैं आप, log ऑफ x प्लस ए इक्वल टू log के फार्मूले से आप अप्लाई कर दीजिए, log x प्लस log y इक्वल टू log ऑफ एक्स वाई, और माइनस वाला तो वो डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, log ऑफ सी वाई अपॉन में 1 माइनस ए वाई, बोथ साइड log है तो यहाँ से क्या बच जाएगा आपके पास, दिस इक्वल टू x प्लस ए इक्वल इंटू में ये नीचे वाला आ जाएगा 1 माइनस का ए वाई इक्वल टू सी वाई। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पे। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म इन विच वेरिएबल आर सेपरेबल, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। अब देखिए कि कई बार आपको इस टाइप की इक्वेशन गिवन होंगी, यानी कि ऐसा फंक्शन गिवन होगा जिसमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी कॉन्स्टेंट होगा या इस टाइप का होगा, बट यहाँ से जो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है वो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल नॉट पॉसिबल। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल यहाँ से संभव नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन में कि जहाँ से सेपरेशन ऑफ वेरिएबल क्या होगा, इजी हो जाएगा आपका। तो क्या मेथड, ऐसा क्या टेक्निक है इसको रिड्यूस करने के लिए, हम सब्स्टिट्यूशन पुट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करेंगे हम यूज क्या, एक तो ये कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को हम वी पुट कर लेंगे फर्स्ट फॉर्म के लिए, ये 1 है, अगर ये 2 है 4 1, और ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू वी 4 2। यानी कि जब भी आपके पास इस टाइप की इक्वेशन होगी उनमें क्या पुट करेंगे आप, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को तो 1 वी पुट करेंगे, और ए एक्स प्लस बी वाई को भी क्या पुट करेंगे, वी पुट करेंगे। तो ये दो मेथड है आपके पास इस टाइप की फॉर्म को कन्वर्ट करने के लिए, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के लिए। तो इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, ये है एग्जाम्पल, dy बाई डी एक्स
इक्वल टू 4x प्लस के y प्लस का 1 दिस में स्क्वेयर इफ़ y0 इक्वल टू 1। ये इनिशियल कंडीशन है आपके पास, y0 इक्वल टू 1। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1, ये वैल्यू को डिनोट करता है। अब इसको सोल्व करना। अब ये किस टाइप का फंक्शन है? ये इस टाइप का फंक्शन नहीं है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टाइप का। व्हाट इज ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू 1 और सी इक्वल टू 1, इस टाइप का फंक्शन है ये। इस कंडीशन 1 टाइप का ये फंक्शन। तो अब इसको सोल्व करना हमें, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पुट 4x प्लस के y प्लस का 1 दिस इक्वल टू v पुट कर दिया। फिर हम क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x। दिस इज दी 2 एंड दिस इज 1। डिफ्रेंशिएट 2 with respect to x, we get क्या आ जाएगा? 4 प्लस का y का क्या आ जाएगा? dy बाई डी एक्स प्लस 0 आ जाएगा इक्वल टू डी बाई डी एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू मिली है आपको क्या मिलेगी? dv बाई डी एक्स माइनस का 4 मिल गई। क्लियर? अब इस dy बाई डी एक्स को किस में पुट कर दीजिए? 1 में पुट कर दीजिए और इसकी वैल्यू भी 1 में पुट कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा आपके पास? d पुट इन 1, पुट इन 1 एंड 2 को इसमें पुट कर दीजिए 3 में, ये 3 है आपके पास, 2 एंड 3 को 1 में पुट कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा आपके पास? dv बाई डी एक्स माइनस का 4, जब dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पुट की तो ये आ जाएगा इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 1 की वैल्यू क्या है? v है, v स्क्वेयर हो जाएगा। ओके, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं? dv बाई डी एक्स इक्वल टू 4 प्लस वी स्क्वेयर आ जाएगा आपके पास, 4 प्लस वी स्क्वेयर आ जाएगा। तो अब सेपरेशन पॉसिबल है ना, तो सेपरेशन कर दीजिए इसका। नाउ क्या आ जाएगा? 1/4 वी स्क्वेयर प्लस का 4 इंटू में डी वी इक्वल टू डी एक्स आ जाएगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो क्या आ जाएगा आपके पास? इधर तो x आ जाएगा, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c कह लीजिए उसको, और इक्वल टू इसका क्या आ जाएगा? वी स्क्वेयर प्लस 4 का 1/v स्क्वेयर प्लस 4 का सेपरेशन इंटीग्रेट करने के बाद क्या आ जाएगा? ये आपके पास 1 में ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर वाला डी एक्स वाला इसका फार्मूला आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू, इसका फार्मूला क्या होता है? 1/2 टेंजेंट इनवर्स v बाई 2। ठीक है, और अब v की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, रिप्लेस वैल्यू ऑफ v गेट क्या मिल जाएगा आपको? दिस इम्प्लाइज x प्लस का c इक्वल टू 1/2 टेंजेंट इनवर्स v की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4x प्लस y प्लस का 1, दिस इज दी v। ये आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ से क्या कह सकते हैं आप? 2x प्लस का c, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया और इधर क्या बन गया? टेंजेंट, टेंजेंट 2x प्लस c और इक्वल टू 4x प्लस y प्लस 1, y प्लस 1। 2 था यहाँ पे, v बाई 2 था ना, तो v की वैल्यू थी 4x प्लस वाई 1, और ये अब 2 इधर से क्या आ जाएगा? यहाँ 2 मल्टीप्लाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब आपके पास गिवन क्या है? गिवन कंडीशन ये है कि x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 1 है, या y 0 इक्वल टू 1, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है। तो पुट कर दीजिए। जब x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो यहाँ से जो c है, कांस्टेंट c है, c की वैल्यू आपको यहाँ से क्या मिल जाएगी? दिस इम्प्लाइज c इक्वल टू, यहाँ पे जो c आपको मिल जाएगा
π/4 आ जाएगा, π/4 एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 पे। ओके, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या आ गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ये से x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 1 इसमें पुट करना इस इक्वेशन में आपने, और जब यहाँ पे पुट करेंगे तो जैसे y 1 हो गया और x 0 हो गया, तो यहाँ इधर 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बच गया, और टेंजेंट x को 0 है, टेंजेंट 2c आ जाएगा आपके पास। ओके, टेंजेंट 2c का मतलब क्या है, कोई कांस्टेंट है c, तो टेंजेंट x इक्वल टू 1 तो कब होता है, जब टेंजेंट आपका π/4 हो, तो π/4 आपकी यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या आ गया, 4x प्लस का y प्लस 1 इक्वल टू 2 टेंजेंट 2x प्लस के c की वैल्यू पुट कर दीजिए π/4। दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये आप कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन करते हैं इसके बेस पे। एक क्वेश्चन ये है, सोल्व dy by dx इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस वाई प्लस कोस ऑफ x प्लस वाई। ये है आपके पास। तो फंक्शन किस टाइप का है, ये इस टाइप का गिवन फंक्शन हो गया, dy by dx इक्वल टू एफ ऑफ ax प्लस की by, इस टाइप का फंक्शन है। तो यहाँ क्या करते हैं, पुट ax प्लस by इक्वल टू b। तो हमें क्या पुट करना पड़ेगा यहाँ, पुट x प्लस वाई इक्वल टू v। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ से 1 प्लस के dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स, ये आ जाएगा। और यहाँ पर आप जब सोल्व करेंगे इसको, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स माइनस का 1, ये आ जाएगा। ये इक्वेशन 1 थी आपके पास, ये 2 हो गई और ये 3 हो गई। पुट 2 एंड 3 इन 1, तो 1 में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी वी बाई डी एक्स माइनस का 1 इक्वल टू साइन ऑफ v प्लस के कोस ऑफ v। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी निकल के। और जब ये वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से 1 को भी इधर ले जाइए, इम्प्लाई डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस के साइन वी कोस प्लस के कोस वी। अब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करना है, बट यहाँ इसको पॉसिबल भी है, तो 1 अपॉन प्लस साइन वी ये बन जाएगा। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में क्या आएगा आपके पास, थोड़ा इसको सोल्व कर लें तो क्या लिख सकते हैं इसको, इम्प्लाई डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस साइन वी को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन वी बाई 2, साइन 2x को 2 साइन x कोस x लिख सकते हैं ना, कोस v बाई 2 प्लस के कोस v को क्या लिख सकते हैं, कोस v को लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वेयर v बाई 2 माइनस 1। ये फार्मूला है आपके जो आपने +1 +2 में सीखे हैं, वहाँ से आप इसको लिख सकते हैं। और यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 2 कोस स्क्वेयर v बाई 2 आप कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा 1, इसकी जगह 1 बच गया, और एक कोस v से कोस v कट जाएगा, एक डिवाइड में आ जाए तो क्या बच जाएगा आपके पास 1 प्लस में टेंजेंट v बाई 2 आपके पास आ जाएगा। ये निकल के आ गया। तो इस इक्वेशन को कैसे रिड्यूस किया, ये बन जाएगा अब आपके पास क्या आ जाएगा आपके पास, ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो इसको इधर ले आइए, 1 अपॉन में 2 कोस स्क्वेयर v बाई 2 इंटू में 1 प्लस के टेंजेंट v बाई 2, और ऊपर क्या है dv इक्वल टू क्या आ जाएगा dx, dx आ जाएगा यहाँ पे। तो अब क्या करना आपको, इंटीग्रेट करना ना बोथ साइड, तो ये क्या बन जाएगा dx इक्वल टू सेकेंड स्क्वेयर 1 बाई 2 सेकेंड स्क्वेयर v बाई 2 अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट v बाई 2, 1 अपॉन प्लस टेंजेंट v बाई 2 इंटू में डी वी। क्योंकि एक 2 को स्क्वेयर v बाई 2 है, तो ऊपर लेके चले जाएंगे तो इसको क्या बन जाएगा सेकेंड स्क्वेयर v बाई 2 बन जाएगा, और 1 प्लस टेंजेंट v है।
तो अब इस टेंजेंट वी बाई टू को टी पुट करेंगे तो ऊपर क्या बन जाएगा, सीकेंट स्क्वायर वी बाई टू और इंटू वन बाई टू, दिस इज द डी टी में चला जाएगा। तो ये फॉर्मुलेशन आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है इंटीग्रेट बोथ साइड। इंटीग्रेट बोथ साइड, जब इंटीग्रेट बोथ साइड करेंगे तो इसका क्या इंटीग्रेशन आ जाएगा, एक्स आ जाएगा इक्वल टू, इसका क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाद, इसको टी पुट किया लॉग ऑफ, क्या आ जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस टेंजेंट वी बाई टू। डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं, आप इसको सिंपली कर सकते हैं। टेंजेंट वी बाई टू ये आपके पास आ जाएगा, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन था तो इस साइड ऐड कर सकते हैं एक्स प्लस सी, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्या ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है? नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर v है, v को हमने रिप्लेस करना, जो v की वैल्यू पुट करनी थी, क्या थी v की वैल्यू, v की वैल्यू हमारे पास x प्लस वाई था, v की वैल्यू क्या है x प्लस वाई है, तो ये हमें पुट करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो क्या बन जाएगा, इम्प्लाई x प्लस सी इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस टेंजेंट x प्लस वाई बाई टू is the required solution। तो इस टाइप की इक्वेशंस जो संभव ना हो, जिसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करना, बट हम उसको किस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं उसको। तो ये आपने सीखा। नेक्स्ट करते हैं हम होमोजीनियस इक्वेशन डेफिनेशन है जो, और होमोजीनियस इक्वेशन क्या होते हैं उनको पढ़ लेते हैं। होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन डेफिनेशन क्या है होमोजीनियस इक्वेशन की, ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री इज सेड टू बी होमोजीनियस, homogeneous if it can be put, if it can be put in the form, कौन सी फॉर्म में, कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ y अपॉन में x। अगर ऐसा फॉर्मेट आप लिख सकते हैं तो इट बिकम्स द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस तरीके का वर्किंग रूल क्या है, वर्किंग रूल की बात करें अगर हम, तो करते कैसे हैं इसमें वर्किंग रूल में, हम यहाँ पर y बाई एक्स को पुट करेंगे v को, y बाई एक्स को v पुट कर लेंगे तो y की क्या बन जाएगा, y इक्वल टू वी एक्स बन जाएगा आपके पास। ये 1 है, ये 2 है आपके पास, तो ये पुट कर लिया आपने। 1 का मतलब ये वाली 1 है, तो 1 ये पुट कर दिया आपने। फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ से आपके पास डिफ्रेंशिएट करेंगे। स्टेप फर्स्ट आपके पास है, स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, स्टेप सेकंड डिफ्रेंशिएट 1, डिफ्रेंशिएट 2, डिफ्रेंशिएट 2 क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स इन वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, ये आ जाएगा। और पुट इन 1 करेंगे, पुट इन 1 करेंगे तो 1 से जब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल आ जाएगा आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डी एक्स बाई एक्स इक्वल टू डी वी बाई एफ वी माइनस का वी। तो ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हो गया, क्या हो गया, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये होमोजीनियस इक्वेशन का टाइप है जहाँ पर आप इस तरीके से सेपरेशन ऑफ वेरिएबल भी कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन एग्जांपल करते हैं इस पे बेस। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि सॉल्व एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वेयर डी एक्स
प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई डी वाई इक्वल टू 0। ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको इसको सोल्व करना। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे कि हम क्या ये इस इक्वेशन में लिखी जा सकती है, फंक्शन होमोजीनियस है ये। तो इस टाइप में देखेंगे हम बना के। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बन गया यहाँ से, ये बन जाएगा माइनस का उस साइड लेकर राइट हैंड साइड एक्स क्यूब प्लस 3xy² अपॉन में इसको डिवाइड कर दिया तो वाई क्यूब प्लस के 3x² वाई, ये डिवाइड हो गया। अब यहाँ से हमें वाई बाई एक्स की फॉर्मेट में लिखना है। तो वाई बाई एक्स के फॉर्मेट में लिखने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, ऊपर से तो क्या निकाल सकते हैं, एक्स क्यूब निकाल सकते हैं कॉमन, ऊपर से एक्स क्यूब निकाल लें और नीचे से वाई क्यूब निकाल लें, या ऊपर नीचे से हम एक्स क्यूब से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर से नीचे से क्या कर सकते हैं, डिवाइड बाई एक्स क्यूब इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ऊपर बन गया 1 प्लस के 3, एक एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा वाई बाई एक्स का स्क्वायर अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा वाई बाई एक्स का क्यूब प्लस 3y बाई एक्स, ये आ जाएगा। देखिए कैसा फॉर्मेट आ गया, इस टाइप का फॉर्मेट आ गया ये y बाई एक्स टाइप का फंक्शन है ना। तो ये क्या बन गया, इट इज़ होमोजीनियस, इट इज़ होमोजीनियस। अगर होमोजीनियस है तो होमोजीनियस की आप डेफिनेशन जानते हैं कि क्या करना है, हम क्या पुट करते हैं उसमें, पुट y बाई एक्स इक्वल टू वी implies y equal to vx implies dy by dx equal to v plus x into dv by dx। पुट इन, अगर ये आपके पास ये 1 थी, ये 2 थी, ये 3 है आपके पास, तो 3 को 2 में पुट कर देते हैं हम, क्या आ जाएगा आपके पास, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, v प्लस में x इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3v का स्क्वायर अपॉन में v की क्यूब प्लस 3v, ये आ जाएगा आपके पास। और इसको सोल्व करेंगे तो कैसे आएगा, x इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3v का स्क्वायर, ये v क्यूब प्लस 3v माइनस का v, ये v को राइट साइड भेज दिया। तो सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास x इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस v4 प्लस 6v स्क्वेयर प्लस का 1 अपॉन में v क्यूब प्लस 3v, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कर लें इसका, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कैसे करेंगे, v की टर्म्स को उधर ले जाएंगे और x की टर्म्स को इधर ले आएंगे, तो ये बन जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा v क्यूब प्लस के 3v, v क्यूब प्लस के 3v अपॉन में v4 प्लस के 6v स्क्वेयर प्लस का 1 और इक्वल टू में 1 बाई एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा आपके पास। और 4 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड तो आपके पास ये बन जाएगा ऊपर 4 और यहाँ भी 4 आ जाएगा, ये भी 4 आ जाएगा। तो इम्प्लाइज क्या बन जाएगा, 4v क्यूब प्लस के 12v अपॉन में v4 प्लस 6v स्क्वेयर प्लस का 1 इक्वल टू 4 बाई एक्स डी एक्स। ये 4 हमने किसी खास रीजन से किया मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर आ जाएगा, यानी कि इस टाइप का फंक्शन बन जाएगा f डैश x अपॉन में एफ एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा ना, इजी हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर अगर 4 है, इंटीग्रेट
फॉर बोथ साइड्स। जब इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स तो क्या आ जाएगा ये तो बन जाएगा log x, 4 log x आ जाएगा इक्वल टू, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी ये वाली वैल्यू log ऑफ -12 है, यहाँ पे -12 है ना, -12 तो माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होता है फार्मूले का कि log ऑफ f(x) होता है ना इसका फार्मूला। तो सिमिलरली ये इसका फार्मूला बन जाएगा, इसको नीचे वाले को t पुट करेंगे, इसका ऊपर डेरिवेटिव है तो यहाँ से आ जाएगा log ऑफ -12 है v4 प्लस के 6v² प्लस का 1 और प्लस में साथ में log c कांस्टेंट का, ये आ जाएगा। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, तो ये 4 बार है तो log इसको ऊपर ले लेगा, log x4 इक्वल टू log ऑफ c अपॉन में माइनस है ना नीचे, तो ये फार्मूला ये बन जाएगा 6v² प्लस का 1 और यहाँ से क्या आ जाएगा x⁴ इक्वल टू c अपॉन में v4 प्लस के 6v² प्लस का 1 और v की वैल्यू पुट कर दीजिए आप यहाँ से। व्हाट इज v? v इज़ दी y बाई x, v क्या है y बाई x, या पहले इसको इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये बन जाएगा आपके पास x4 इंटू में v4 प्लस के 6v² प्लस का 1 इक्वल टू c आ जाएगा। अब v की वैल्यू क्या थी, v तो आपका y बाई एक्स के बराबर था तो पुट कर दीजिए इसको, x³ बच यहाँ से आ जाएगा जब इसको सोल्व करेंगे x4 इंटू में y बाई एक्स की पावर 4 प्लस 6 इंटू में y बाई एक्स का स्क्वेयर प्लस का 1 इक्वल टू c। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे सिंपल करेंगे तो आपके पास ये निकल के आ जाएगा y4 प्लस 6x² y² प्लस का x4 इक्वल टू c इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये आ जाएगा। नेक्स्ट है, अगर होमोजीनियस में भी वो इक्वेशन वेरिएबल ऑफ सेपरेबल नहीं है तो हम उसको रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म कर सकते हैं। तो इसको हम पढ़ते हैं अभी। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म। होमोजीनियस फॉर्म में अब हम रिड्यूसिबल, आपको ये तो पता होगा कि कोई इक्वेशन होमोजीनियस कब होते हैं। वो इक्वेशन होमोजीनियस तब बनते हैं अगर उसको इस टाइप से लिख पाएँ हम, y अपॉन एक्स की फॉर्म में लिख पाएँ, फंक्शन को y बाई एक्स की फॉर्म में लिख। तो बाय चांस ऐसा ना हो कि हम ऐसे नहीं लिख पाएँ, तो मान लो कि कोई इक्वेशन आपके पास इस टाइप की है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस का सी अपॉन में ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस में सी डैश, यानी कि जो ऊपर ए बी सी कॉन्स्टेंट हैं वो नीचे वाले कोफिशिएंट ए जो कांस्टेंट हैं या कोफिशिएंट हैं एक्स वाई जेड एक्स वाई के उनसे डिफरेंट है। इट मीन्स क्या हुआ कि जो a बाई ए डैश का रेशो है दिस इज नॉट इक्वल टू b बाई बी डैश, जो फर्स्ट रूल है आपके पास ये होना चाहिए। तो जब ऐसी कंडीशन हो तो हम क्या करेंगे, हम नई वेरिएबल में ले जाएंगे, यानी कि जो स्मॉल x है उसको पुट कर लेंगे x प्लस का h और स्मॉल y को पुट कर लेंगे y प्लस का k। और जब ऐसा पुट करेंगे तो यहाँ से इम्प्लाई डी एक्स क्या आ जाएगा, दिस इक्वल टू कैपिटल डी एक्स आ जाएगा, स्मॉल डी वाई क्या आ जाएगा, कैपिटल डी वाई आ जाएगा, और यहाँ से जो डी स्मॉल डी वाई बाई डी एक्स इसमें रिप्लेस हो जाएगा, दिस इक्वल टू कैपिटल डी वाई बाई डी एक्स में रिप्लेस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से अब जो पूरी इक्वेशन है ये वाली फर्स्ट इक्वेशन किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी जब आप इसको देखेंगे, तो यहाँ से हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इसमें हो गया कैपिटल डी वाई बाई डी एक्स में, डी वाई बाई डी एक्स में रिप्लेस कर दिया इक्वल टू ए। जब मैं इसको डायरेक्टली लिखता हूँ कि x की वैल्यू क्या है एक्स प्लस एच और y की वैल्यू क्या है y प्लस के, तो इसको जब आप सोल्व करके लिखेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा कि ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस में ए एच प्लस के बी के प्लस का सी अपॉन में ए डैश एक्स प्लस के बी डैश वाई प्लस के ए डैश एच प्लस के बी डैश के प्लस के सी डैश। आपको पता है कि ये कहाँ से आया, जब हमने स्मॉल x को x प्लस एच में रिप्लेस कर दिया, स्मॉल y को कैपिटल y प्लस के में,
और स्मॉल डी वाई बाई डी एक्स को कैपिटल डी वाई बाई डी एक्स में रिप्लेस कर दें, क्योंकि हम इसमें रिड्यूस कर रहे हैं, होमोजीनियस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये फंक्शन होमोजीनियस कब बन जाएगा? अगर मैं x को बोथ साइड डिवाइड करूँ तो क्या आ जाएगा, a प्लस में बी वाई अपॉन एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, a डैश प्लस के b डैश वाई अपॉन में एक्स। तो होमोजीनियस बन जाए। तो प्रोनोम कौन करता है? ये वाली टर्म्स क्या करती हैं, होमोजीनियस बनने से रोकती। तो अगर ये इस इक्वेशन को होमोजीनियस बनना है, क्या बनना है, होमोजीनियस, तो मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, ए एच प्लस के बी के प्लस का सी को 0 पुट करना पड़ेगा, एंड ए डैश एच प्लस के बी डैश के प्लस का सी डैश को 0 पुट करना पड़ेगा। तभी ये पॉसिबल है कि ये इक्वेशन क्या बन जाए, होमोजीनियस बन जाए। और यहाँ से मुझे एच एंड के फाइंड आउट करने हैं, एच एंड के फाइंड आउट निकालने हैं, ताकि क्योंकि मुझे बाद में एक्स और वाई को भी तो रिप्लेस करना पड़ेगा ना। अब जो मेरा फंक्शन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, कैपिटल डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस का बी वाई अपॉन में ए डैश एक्स प्लस के बी डैश वाई इक्वल टू ए प्लस के बी वाई बाई एक्स, बहुत सारे ऊपर नीचे हमने एक्स से डिवाइड कर दिया, अपॉन में ए डैश प्लस के बी डैश वाई अपॉन में एक्स। अब देखिए, अब ये आपकी होमोजीनियस बन गई, जो आपने अभी पहले लेक्चर सीखा है, इससे पहले आपने कंसेप्ट पढ़ा है। अब सिंपल बन गया ना, डी वाई बाई डी एक्स दिस इक्वल टू, इसको पहले की तरह सोल्व कर लीजिए, और बाद में जो एक्स और वाई में सॉल्यूशन आएगा उसको स्मॉल एक्स और वाई से रिप्लेस कर दीजिए, एच और के की वैल्यू निकाल के, तो सिंपल ईजी हो जाएगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे हम, ये है आपने सोल्व करना है। तो देखिए आपके पास जो ऑलरेडी आपने सीखा, क्या वो एप्लीकेबल है? नहीं है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 1, a डैश की वैल्यू क्या है 2, और b की वैल्यू क्या है 2, b डैश की वैल्यू क्या है 1। तो हमें क्या बनाना है, a बाई ए डैश नॉट इक्वल टू b बाई b डैश, ये चेक करना है। तो व्हाट इज़ दी a बाई ए डैश, a बाई ए डैश इक्वल टू 1/2, और b बाई बी डैश क्या है आपके पास 2/1, तो दोनों ही बराबर नहीं है। तो इट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा, क्या, पुट स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल x प्लस का h, और स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल y प्लस का k। और जब इसको पुट कर दिया तो यहाँ से मेरे पास जो कैपिटल डी वाई बाई डी एक्स है वो क्या आ जाएगा, दिस इक्वल टू x प्लस के 2y, देखिए ए एक्स प्लस का बी वाई है ना, तो ये आ जाएगा x प्लस के 2y कैपिटल में अपॉन में 2x प्लस के कैपिटल y, ये आ जाएगा। और क्या आएगा आपके पास, और ये वाली इक्वेशन आ जाएंगे आपके, इसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये पुट करने का आपको डायरेक्टली निकालना, सोल्व करने हैं कम्प्लीटली इसको, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि कैसे करना है। तो अब इसमें आपके पास h और k की जो इक्वेशन आ जाएंगी वो क्या आ जाएंगे, प्लस में साथ में इसी में कर देता हूँ। जब पुट किया आपने x को स्मॉल x कैपिटल x प्लस h और y को स्मॉल कैपिटल y प्लस के, ऊपर कर भी लीजिए इसको, प्लस में ये आ जाएगा आपके पास h प्लस के 2k माइनस का 3 अपॉन में प्लस में 2h प्लस का k माइनस का 3, ये आ जाएगा। दिस इज द इक्वेशन 2, ये इक्वेशन थी आपके पास 1। तो चूज, अब हमें इनको 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, h एंड k चूज करने पड़ेंगे, h एंड k सच दैट h प्लस 2k माइनस का 3 इक्वल टू 0 हो जाए, एंड 2h प्लस का k माइनस के 3 इक्वल टू 0 हो जाए, ये वाली टर्म्स को 0 बनाना। और जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ से h की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 1 मिल जाएगी, k की वैल्यू भी क्या मिल जाएगी आपको, 1 मिल जाएगी। इस इक्वेशन को नाम दे दिया हमने 3 आ गया। और कैपिटल X की जब इस H को, क्योंकि यहाँ पे है आपके पास H की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1 और K की वैल्यू क्या आ गई 1 है, तो कैपिटल X की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, दिस इज इक्वल टू x माइनस का 1, और कैपिटल Y की वैल्यू क्या आ जाएगी y माइनस के 1। तो कैपिटल Y भी आ गया और x भी आ गया। तो अब आपके पास क्या बचा, दिस इम्प्लाइज
फ्रॉम टू कैपिटल dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस के 2y और 2x प्लस के y इम्प्लाई 1 प्लस के 2 इंटू में y बाई एक्स अपॉन में 2 प्लस के y बाई एक्स, ये बच गया। पुट y बाई एक्स को क्या पुट करना आपने, v पुट करना है। और जब y बाई एक्स को पुट किया तो आपको पता है कि क्या आ जाएगा यहाँ में, ये dv बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स कैपिटल में, dv बाई डी एक्स प्लस इंटू में x और प्लस का v स्मॉल में, ये आ जाएगा आपको v प्लस एक्स इंटू डी वाई। जब इसको सोल्व करेंगे ना डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल x, तो ये आ जाएगा। और दिस इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 प्लस के 2 यहाँ से v अपॉन में 2 प्लस का v, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा x इंटू में डी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस 2v अपॉन में 2 प्लस का v इक्वल टू, या माइनस का v, ये जो लेफ्ट हैंड साइड था उसको उधर ले गए, और दिस इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन में 2 प्लस वी। अब ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कर सकते हैं, और जब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करके इसको सोल्व करेंगे तो सॉल्यूशन आ जाएगा आपका निकल के। ये इक्वेशन क्या आ गई, ये आ गई डी वाई बाई डी एक्स एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस का वी, ये आ गया। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल क्या आएगा, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, तो क्या लिख सकते हैं इसको, डी एक्स अपॉन में एक्स, डी एक्स ऊपर ले गए, एक्स को नीचे आ गया, इक्वल टू डी वी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 प्लस का वी अपॉन में 1 माइनस वी का स्क्वेयर, ठीक है जी। और दिस इक्वल टू एम्प्लाइज डी एक्स अपॉन में एक्स इक्वल टू 2 प्लस वी अपॉन में 1 माइनस वी और 1 प्लस का वी, ये आ जाएगा इंटू में डी वी। पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं आप यहाँ पे, रिजॉल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, तो ये आपके पास आ जाएगा डी एक्स अपॉन में एक्स इक्वल टू 2 प्लस वी अपॉन में, या पार्शियल फ्रैक्शन में करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 बाई 2 इंटू 1 अपॉन में 1 प्लस वी प्लस 3 बाई 2 इंटू 1 अपॉन में 1 माइनस वी और डी वी। और इंटीग्रेट कर लीजिए बोथ साइड, इसको इंटीग्रेट, जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से जो ओवरऑल सॉल्यूशन आपके पास आएगा वो क्या आ जाएगा, सी स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस वाई का क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस का वाई, कैपिटल में, ये कैपिटल में आया सॉल्यूशन। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स माइनस का 1, ये है। कैपिटल वाई क्या है, स्मॉल वाई माइनस का 1, ये कैपिटल वाई है। तो इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें इस इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, तो ये आ जाएगा सी स्क्वेयर एक्स की जगह क्या है, कैपिटल एक्स की जगह स्मॉल एक्स माइनस 1, तो यहाँ पे आपके पास लिख सकते हैं कि एक्स माइनस 1 माइनस वाई माइनस 1 वाई माइनस 1 और दिस की क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस 1 प्लस में वाई माइनस 1, यह आ जाएगा आपको। और यहाँ से आ जाएगा सी स्क्वेयर एक्स माइनस 1 माइनस वाई और प्लस का 1 हो जाएगा क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस के 2 आ जाएगा। और यहाँ से आ जाएगा सी स्क्वेयर इंटू में 1 से 1 कैंसिल, एक्स माइनस वाई की पावर 3 इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आपको सॉल्यूशन निकालना है। क्लियर।
तो नेक्स्ट करेंगे हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।